the Lord. Welcome, welcome, welcome to Also of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो। वो परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है। निश्चित तौर से वो हमसे बेशुमार प्यार करता है। और आपको पता है प्रियो, वो हमारा सहारा है, वो हमारा भरोसा है। आपको मालूम है, लिखा गया है भजन संहिता 5:11 में, परंतु जितने तुझ में शरण लेते हैं वे सब आनंद करें। माय फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने उस पर भरोसा रखते हैं, वो कहता है कि वे सब आनंद करें। आज आपको मालूम है, आप जो उस पर शरण रखते हैं, आप जो उस पर भरोसा रखते हैं और आपने जो उसका अपना सहारा बनाया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आनंद ही आनंद और आनंद बेशुमार है। आइए वचन सुनने से पहले हम आराधना करें। सही में प्रियो, वही हमारा सहारा है, वही हमारा भरोसा है। मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। सही में प्रियो, वो परमेश्वर हमारा सहारा है, हमारा भरोसा है। ओह, कितनी आनंद की बातें हैं। अकाल आवी होले, मरी आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। जिंदगी के यीशु सहारा, यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख संकट आवी होले, भूख प्यास आवी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तो महान है, तो अद्भुत है, तो पराक्रमी परमेश्वर है। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। दुख चिंता आवी होले, डर भय सतावी होले, मोर जिंदगी के यीशु सहारा। यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ।
सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ, यीशु सहारा, मोर मसीह सहारा, मोर जिंदगी के यीशु अगुआ। ओह थैंक यू, धन्यवाद यीशु। आइए प्रिय हम सब प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस घड़ी समय, निश्चित तौर से इस आराधना के जरिए आपने सबों का हृदय को छुआ है और सबों को अपने उपस्थिति में ले आया है। प्रभु अभी तेरे दास के मुख से हम जब वचन सुनने जा रहे हैं, ओह थैंक यू लॉर्ड, यू हैव अनॉइंटेड हिम, आपने उन्हें अभिषेक किया है तेरे वचन सुनाने के लिए खुदा। इसलिए सर से लेकर पांव तक ओ प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया है, तेरे हाथों में उन्हें समर्पित करते हैं। जो भी वचन सुन रहे हैं प्रभु, जितने मेरे प्रिय लोग, सबके जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज आने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Your people have rejected your covenant, torn down your altars, and killed you. And now they seek to take my life. How long will you people waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. If Baal, follow him. Anani Adonai Anani, V'yadu ha'am hazeh, Ki atah Adonai ha'Elohim. Praise the Lord. Welcome to the Otsa of Manna. प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है और इसलिए आज हम इस ऑनलाइन सर्विस में एकत्रित होने पाते हैं, हम लोग जुड़ने पाते हैं। मैं विश्वास करता हूं बहुत सारे लोग इस समय जुड़ चुके हैं। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आज के इस दिन में इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिकाई से आशीष देगा। हम विश्वास करते हैं कि इन दिनों में इस इन द डेज ऑफ एलाइजा जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को आशीष कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे बातों को समझने पा रहे हैं और धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं मुझे कि प्रभु के दास इस वचन के द्वारा से हमने बड़ी आशीष पाया, बहुत आशीष पाया। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि आप लोग बहुत अधिकाई से आशीषित हों और इसलिए आप लोग हमारे दुआ और प्रार्थना करते रहिए। आइए समय हम लोग वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आज परमेश्वर पिता जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं प्रभु जी, उन तमाम बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी यहोवा परमेश्वर पिता हर एक बुद्धि को खोल दे, समझ को खोल दे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि इस गंभीर और गहरी बातों को समझने पाए। सब बातों में आपको महिमा और गौरव मिले प्रभु जी। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक श्रोताओं को, हर एक परमेश्वर पिता ऑनलाइन जो जुड़े हुए प्रभु जी, उनको तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। प्रत्येक से तू बातें कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज का जो विषय है, हम लोग इन द डेज ऑफ एलाइजा पार्ट 3, एलिया के दिनों में, ये पार्ट 3 में हम लोग जा रहे हैं। और आज जो थीम है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है इनसाइट टू हेवनली कीज। इनसाइट टू हेवनली कीज यानी स्वर्गीय कुंजियों पर अंतर्दृष्टि। स्वर्गीय कुंजियों पर अंतर्दृष्टि। हम लोग थोड़ा ध्यान करें, ध्यान से हम लोग स्वर्गीय कुंजियों को हम खंगालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वो क्या है और कैसे काम करती है। इसलिए थोड़े बातों को देखेंगे और बहुत सारे बातें जो है उसको आपको समझना है और आपको स्टडी करना है, खुद परमेश्वर से आपको लेना है। लेकिन मैं आपको कुछ बातों को लेकर आता हूं ताकि आप जरा सा अपना सोच विचार, अपना मेडिटेशन इन बातों में लगाएं, ताकि बहुत सारे बातें जो इस प्रचार में मैं नहीं भी कहूंगा या तो प्रचार नहीं भी करने पाऊंगा क्योंकि समय की घटी कमी है,
लेकिन आप अपने घर में पवित्र आत्मा से पूछेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर निश्चय आपसे बातें करेगा। इसके विषय में बहुत सारे बातें आपको प्रभु सिखाएगा। लेट्स स्टार्ट। स्वर्गीय कुंजियों पर अंतर्दृष्टि। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुंजी यानी होता है चाबी, कीज। हम हमारे घर में चाबी इस्तेमाल करते हैं। हमारे गाड़ी का चाबी है, हमारा घर का चाबी है, हमारा लॉकर का चाबी है। भिन्न भिन्न स्थान में हम चाबी को इस्तेमाल करते हैं। चाबी जो है वो किसी चीज को खोलना है और कोई चीज को बंद करना है हमारे घर में, या तो हमारे गाड़ी का, या तो अपने आपके लॉकर का। लेकिन स्वर्गीय कुंजी भी है। परमेश्वर के राज्य में कुंजी का एक अपना महत्व है। स्वर्गीय कुंजी जो है वो अधिकार को दर्शाता है, वो एक नियंत्रण को दर्शाता है। हालेलुया। एक पावर को दर्शाता है और विशेष करके एक अधिकार को दर्शाता है। इसलिए आज इसके ऊपर में हम लोग जरा सा ध्यान मनन करेंगे। आपका अटेंशन इसकी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहला एक वचन पढ़ूंगा, उसका यशायाह उसका 22 का 22 आपको हमेशा याद रहेगा ये वचन। पढ़ेंगे इसको। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। और ये जो है यशायाह नबी जो प्रॉफिट है, जो भविष्यवक्ता है, उसने यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हुए उसने यीशु मसीह के विषय में कहा है। और उसे कहता है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कांधे पर रखूंगा। किसके कांधे पर? यानी यीशु मसीह के कांधे पर, परमेश्वर के पुत्र पर। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र के कांधे पर एक चाबी को रखूंगा बोलता है। कौन सा? दाऊद के घराने की कुंजी रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद ना करने सकेगा, और वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। हालेलुया। और यही रेफरेंस सेम इसी बात को हम नए नियम में पाते हैं, और हम लोग पाएंगे उसको प्रकाशित वाक्य उसके 3 का 7 पद में हम देखेंगे। यहां पर हम लोग देखते हैं जब यीशु मसीह दर्शन देता है पतमोस की टापू में, वहां पर हम लोग बहुत सारे चीज को हम लोग देखते हैं। अभी यूहन्ना से परमेश्वर बातें कर रहा है, हम लोग देखेंगे। फिलिडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। बस यह कहता है वगैरह बहुत सारे लिखे, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है फिलिडेल्फिया के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है। यहां पर देखिए, जो दाऊद की कुंजी रखता है ऐसा लिखा हुआ है। यानी यीशु मसीह किसका कुंजी रखा था? दाऊद का रखा था। यानी यीशु मसीह के पास में कुंजी आने से पहले दाऊद के पास में था। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। दाऊद के पास में था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन परमेश्वर जो कुंजी यीशु को दिया है, उस कुंजी को पहले परमेश्वर ने दाऊद को दिया था। आपको समझने की कोशिश करनी है, इसको समझना है कि पुराने नियम में जो कुंजी इस्तेमाल करता था दाऊद, यानी दाऊद के पास ही चाबी था, तो ऐसे तो नहीं रखा था। कोई स्पिरिचुअल कीज के विषय में बता रहा है, चाबी के विषय में बता रहा है, जिसे दाऊद ने इस्तेमाल किया है, दाऊद ने अपने जिंदगी में लागू किया है, और वो जो कुंजी है वो कारगर रहा है। हालेलुया। वो काम में आया है, और उस कुंजी को परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पास में ट्रांसफर कर रहा है। इसीलिए जब एलाइजा, इन द डेज ऑफ एलाइजा पार्ट 1 में हमने बताया, तो उसमें हमारा जो विषय था, स्पिरिचुअल सिस्टम डज नॉट एक्सपायर। इसीलिए उस पार्ट 1 को जिन्होंने नहीं देखा है, जरूर उसको देखिएगा। अभी यहां पर देख रहे हैं, ये कुंजी जो दाऊद ने इस्तेमाल किया था, जो सिस्टम जो दाऊद ने इस्तेमाल किया था, जो चाबी जो दाऊद के पास में था, पुराने नियम में था, वो एक्सपायर नहीं हुआ, वो मरा नहीं, वो खत्म नहीं हुआ, और वो इतना कारगर है कि परमेश्वर उस कुंजी को अपने पुत्र यीशु मसीह को देता है। हालेलुया। यीशु मसीह उस कुंजी को इस्तेमाल करता है जो स्वर्ग से उतरा था, जो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था। कौन सा कुंजी को लेता है? वो व्यक्ति जो इस धरती में पैदा हुआ था और जो पाप में पैदा हुआ बोलता है, मैं पाप से को द्वारा से गर्भ में आया बोलता है। उसके जीवन में एक कुंजी मिला था, दाऊद को मिला था,
और वो कुंजी यीशु के पास में आ रहा है। हालेलुया। इसलिए आप ये ना बोलें कि ये ना समझें कि कोई चाबी, जो कोई सिस्टम, जो कुंजी पुराने नियम में है इस्तेमाल हुआ है, उसका इस्तेमाल नए नियम में नहीं हो सकता है। अरे दाऊद के जीवन में जो कुंजी था, दाऊद के पास जो कुंजी था, उसको हमारा महाराज अधिराज यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। इसीलिए बहुत सारे कुंजियां हैं पुराने नियम में। जब आप स्टडी करेंगे, जब यीशु को पुराने नियम का कुंजी दिया गया, वही कुंजी आज हमारे जीवन में भी लागू होता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हमारे जीवन में चाबी, कुंजियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह स्वयं कुंजियों के विषय में कहता है। यीशु मसीह के पास में दाऊद का कुंजी तो था ही था, और भी सारे कुंजी थे। दूसरे कुंजियों के विषय में बहुत सारे आप रेफरेंस पाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। मैं एक आपको बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 1:18 में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानायुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, दो जगह का, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। प्रेज गॉड। हालेलुया। आज परमेश्वर हमको भी कुंजियां देना चाहता है, चाबी, जिससे कि हम खोल सके, बंद कर सके, जिसके कारण से हमारे जीवन में अधिकार रहेगा। काब्रा से लाब्राहंते। प्रेज गॉड। आमेन। जीसस जीसस जीसस, वी लव यू लॉर्ड। हम एक छोटा सा एक रोशनी एक चीज में लाना चाहते हैं आगे बढ़ने से पहले। लूका उसका 18, उसका 35 से 43, जो दाऊद के विषय में हम कह रहे हैं ना, दाऊद एक खास व्यक्ति है। उसके लाइफ में जो कुंजी था उसको यीशु मसीह को दिया गया, और उसी दाऊद के साथ में जुड़ा हुआ कुछ बात है। एक खंड, एक जगह को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। लूका उसका 18, 35 to 43 क्या है? यहाँ पर एक घटना है। जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। एक अंधा सड़क के किनारे भीख मांग रहा है, और यीशु मसीह यरीहो के पास पहुंचा, लिखा हुआ है। ओके, फिर वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। जब बहुत भीड़ थी, भीड़ रहने से आवाज होगी, और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि यीशु आया है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो ये भिखारी जो है, उसके आंख बंद है, वो अंधा है, और जब वो आवाज को सुना, उसने पूछा कि भाई इतना हल्ला गुल्ला क्यों, ये क्या हो रहा है? और लोगों ने उसे क्या उत्तर दिया? उन्होंने उसको बताया, क्या बताया? यीशु नासरी जा रहा है। उसको खबर दिया गया, यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है, यीशु नासरी जा रहा है। उसके कान ने सुना, यीशु नासरी जा रहा है, और इसने पुकार उठा। क्या पुकारा? हम लोग देखेंगे। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब देखिए, उसको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है यीशु नासरी जा रहा है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के अनुसार उसने रेस्पॉन्ड नहीं किया, उसने डील नहीं किया। वो जब पुकार रहा है तो उसने ये नहीं कहा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। उसने नहीं कहा, उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। अब देखिए, दाऊद का कुंजी यीशु को दिया गया, यानी यीशु जहां से कुंजी ले रहा है वो व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं आपको एक गाड़ी देता हूं, मेरा गाड़ी और मेरा कुंजी मैं आपको देता हूं उस गाड़ी का, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता हूं। एक कनेक्शन है। तो यीशु मसीह का कनेक्शन दाऊद के साथ में है। तो क्या कनेक्शन है? क्या समझ में आया इसको? और ये यीशु नासरी नहीं बोल रहा है, ये कौन सा चाबी इस्तेमाल कर रहा है? आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा। उसको जब चुप रहने के लिए कहा गया, डांटने लगे लोग उसको, तो वह और भी चिल्लाने लगा। और क्या कहा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब हाँ, ठीक है। और नीचे और बहुत सारी बातें हैं। तब यीशु मसीह पूछता है, तुम क्या चाहते हो मैं तेरे लिए करूं? बोलता है, मैं देखना चाहता हूं। और यीशु मसीह कहते, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन एक खास बात है प्यारो, यीशु मसीह वहां से गुजर के चला जा रहा था।
वो आगे निकल भी जाता अगर ये नहीं पुकारता। यीशु मसीह क्या इस अंधा को नहीं देखा था? क्या ऐसे तरस नहीं खाया उसके पास जाकर? लेकिन यीशु मसीह गुजर गया। और यीशु मसीह को पुकारने का जो स्टाइल है, यीशु नासरी मुझ पर दया कर नहीं, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। जब ये बात यीशु के कान में पड़ी तो उसने कहा, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे यीशु नासरी नहीं कह रहा है? लोग मेरा इंफॉर्मेशन इस रूप में जानते हैं, यीशु नासरी कहते हैं, यीशु नासरी कहते हैं, लेकिन ये कोई व्यक्ति तो है जो मुझे दाऊद के संतान कह रहा है। जहां से मैं कुंजी लिया हूं वो एड्रेस को रेफर कर रहा है, ला ब्राखा साखा ब्रांटी, प्रेज द लॉर्ड। जहां से मुझे कुंजी मिला है, जिसका कुंजी मिला है, उस व्यक्ति का नाम को उठा रहा है। और यीशु मसीह रुक गया। यह व्यक्ति जब दाऊद के संतान कह रहा है तो उसका मतलब क्या समझ रहा है यीशु मसीह? और यह व्यक्ति क्या समझ रहा है? यह व्यक्ति यीशु नासरी क्यों नहीं कह रहा है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह व्यक्ति भले ही आंखों से अंधा है, लेकिन जैसे सुना यीशु नासरी जा रहा है, उसने उसके दिमाग में एक रोशनी जाग उठा। वो उसका अंदरूनी आंख जो है वो खुला हुआ है, समझ खुला हुआ है कि दाऊद, कहीं ना कहीं मैसेज सुना था कि दाऊद के संतान आएगा, पैदा होगा और वो ऐसे अनुग्रहकारी होगा, वो दयालु होगा। बहुत सारी बातें सुनी है। और दाऊद जो दयालु था, आप पढ़िएगा, दाऊद के संतान कहा गया तो दाऊद की विषय में स्टोरी आप पढ़िएगा, उसकी घटना को, वो कैसे दयालु था, कैसे क्यों परमेश्वर ने दाऊद की गद्दी को स्थिर किया और उसी गद्दी को यीशु मसीह को देने का क्यों वादा किया था परमेश्वर ने, कि दाऊद के गद्दी पर यीशु मसीह विराजमान होगा। इवन गद्दी को भी परमेश्वर कनेक्ट करता है दाऊद के गद्दी के साथ में। सो देयर इज समथिंग इन द नेम ऑफ डेविड, देयर इज समथिंग इन द कैरेक्टर ऑफ डेविड। दाऊद का जो गुण है, चरित्र है, गुण है, उसमें कुछ तो खास बात है। हालेलुया। उसके राजपाट में जो बात थी, कुछ तो खास बात है। आमीन। लिखता है, आप पढ़ेंगे तो, दाऊद के दिनों में उसने सारे लड़ाइयां को लड़ा और उसके अंत के टाइम में रेस्ट था, आराम था। कहां पर? इज़राइल में, इज़राइल में, इज़राइल में आराम था, रेस्ट था। प्रेज द लॉर्ड। और ये व्यक्ति दाऊद के संतान बोल रहा है, ओके, तो वो रेस्ट को खोज रहा है, वो आराम को खोज रहा है जो दाऊद के राज्य के टाइम में था। और उसका कुंजी यीशु को मिला है और उसके गद्दी में यीशु विराजमान हुआ है, आया है। दाऊद के संतान बोलने से दाऊद एक राजा था, राजा का बेटा राजा होता है। कहने का तात्पर्य, यह अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को क्या पुकार रहा है? तू राजा है, तू राजा है। हालेलुया। और तू दयालु राजा है, तू दाऊद का संतान है, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह को राजा कहना यीशु मसीह को बहुत भाता है। इसलिए भाता है क्योंकि राजा का राज्य होता है और राजा राज्य का ही प्रचार करता है। और यीशु मसीह भी इस धरती में आया तो उसने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह का जो मैसेज था, यीशु मसीह का जो प्रचार था, एक ही टॉपिक उसने शुरू से लेकर आखिरी तक प्रचार किया भीड़ में, वो है परमेश्वर का राज। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं राजा था। और जब राजा वाला बात को छेड़ देते थे यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह बड़ा ही खुश होता था। हालेलुया, आमीन। और ये राजा वाला बात को छेड़ दिया, राजा वाला बात को छेड़ दिया। इसको आप बाद में पढ़िएगा, लेकिन मैं घटना को बता देता हूं। यूहन्ना उसका 1 उसका 45 से 51, वहां पर ऐसा है कि फिलिपुस नतनिएल के पास में आता है और नतनिएल को कहता है, हमने उस व्यक्ति को पा लिया जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया था, वह हमको मिल गया, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो भविष्यवक्ता का पुस्तक में से जो हम पढ़े थे, वो व्यक्ति मिल गया बोल के, और जोसेफ का पुत्र है, उसका एड्रेस बता रहा है, वो यीशु नासरी है। तो नातनिएल को यीशु के विषय में, प्रभु के विषय में जरा से ज्यादा ज्ञान था, ज्यादा समझ था उसको। और नातनिएल कहता है, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? पता नहीं नासरत का क्या चक्कर था, कोई सोच नहीं सकता है कि अच्छा चीज नासरत उस नगर से, और बहुत छोटा नगर था ये, यहां से कोई अच्छी चीज आ सकता है? तो फिलिपुस कहता है, आओ चलकर देखो।
और जब फिलिप नतनिएल आता है यीशु मसीह के निकट, तो यीशु मसीह नतनिएल को कहता है, जब तू अंजीर के वृक्ष के नीचे था तभी से मैंने तुझे देख लिया। तो चौंक जाता है, अरे मैं तो अंजीर के पेड़ के नीचे में था और उसको कैसे इसने देख लिया? उसको झटका लगा और उसके बाद वो आंसर देता है। नतनिएल कहता है, यीशु को कहता है, क्या कहता है? नतनिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी। पहले कहता है रब्बी मतलब गुरु। देखिए पहली बार मुलाकात कर रहे हैं लोग, पहली बार मुलाकात कर रहे हैं और नतनिएल किस रूप से उसको देख रहा है? हे रब्बी। उसके ऊपर से क्या कहता है? तू परमेश्वर का पुत्र है। वाह, वो भी कह रहा है तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का महाराजा। और यीशु ने उसको कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? क्या मैं ऐसे बोला, तुम्हारे लिए प्रोफेसी किया, तू कहां था, क्या था, तो क्या इसलिए तू मुझे ऐसे कह रहा है? लेकिन उसने जो अंगीकार किया था वो यीशु मसीह को बहुत भाया और बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा से वो जानना चाहता था कि लोग उसको क्या बोलते हैं। इसीलिए तो चेलों को पूछता है वो, लोग मुझे क्या बोलते हैं? वो लोग बोलते हैं, कोई तो कहता है भविष्यवक्ता है, कोई तो कहता है यिर्मयाह है, कोई तो कहता है यूहन्ना है, कोई तो और कुछ है, भविष्यवक्ता है। तो यीशु मसीह ने पूछा, तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो? तो पात्रस के पास में बहुत ही रिफाइंड और पूरा एक्यूरेट रेवलेशन आया यीशु के विषय में। वो क्या? तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कहता है वो। और ये यहां पर क्या है? हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। लेकिन बहुत हायर लेवल का रेवलेशन किसको मिला? पतरस को। तू परमेश्वर का पुत्र है बोलता है, यहां भी परमेश्वर का पुत्र है बोलता है, लेकिन पतरस ने जो आंसर दिया उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो परमेश्वर का पुत्र है और क्या है? मसीह है। मसीह है का मतलब, कहने का मतलब राजा तो है लेकिन अभिषिक्त राजा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कह रहा है इज़राइल का महाराजा है, परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उस रेवलेशन से इसका थोड़ा सा कम है, क्योंकि पतरस को जो पूरा टॉप लेवल प्रकाशन इसलिए मिला क्योंकि वो परमेश्वर ने उसे प्रकट किया था। और इसके पास मिला है कुछ स्टडी करके, लेकिन फुल प्रकटीकरण नहीं है। लेकिन इतना बात बोला कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और यह स्थान दिया कि तू राजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह को यह चीज बोला गया तो यीशु मसीह नतनिएल को क्या बोलता है? तू इससे बड़े बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। तुरंत यीशु मसीह ने एक चीज, एक ग्रेस उसके ऊपर में रिलीज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा तू परमेश्वर का पुत्र है और तू राजा है। हालेलुया। इस प्रकार से, इस दृष्टिकोण से यीशु को जब अंगीकार किया और उसने देखा, यीशु मसीह ने एक ग्रेस को रिलीज किया। नतनिएल पता नहीं कोई सुसमाचार लिखा है कि नहीं मालूम, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना तो हम पाते हैं, कोई पुस्तक लिखा है कि नहीं लिखा है हमको नहीं मालूम, लेकिन लिखे रहता तो जरूर वो अनुभवों को लिखता होता शायद, कि कैसे स्वर्गदूत लोग यीशु के ऊपर में उतरते हैं और ऊपर जाते हैं। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कह दिया तो ये ग्रेस, ये अनुग्रह 12 चेलों में से एक चेला के पास में खास दिखाई देता था, जो नतनिएल के पास में था, जो दूसरों के पास में दिखाई नहीं देता था उन दिनों में। प्रेज गॉड। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, कुछ एक ऐसा कुंजी सब है, चाबी सब है। हो सकता है वो अंगीकार, हो सकता है वो चाबी जो है वो समझ है, वो कुंजी है। जिस तरीके से हम प्रभु को समझते हैं, लेते हैं, वही चाबी का काम करता है। और क्या करता है? एक स्पेशल ग्रेस परमेश्वर हमारे जीवन में ऐड करता है, रिवील करता है। इसीलिए प्रभु वचन में कहता है, आप पहला पात्र से या तो दूसरा पात्र से पहला अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में बहुत आयत से बढ़ते जाए। कैसे? परमेश्वर के पहचान के द्वारा से और यीशु मसीह के पहचान के द्वारा से। जब परमेश्वर को पहचानते हैं,
यीशु मसीह को पहचानने लगते हैं, हमारे जीवन में ग्रेस बढ़ता है। ग्रेस, हर चीज के लिए ग्रेस चाहिए हमको। मिनिस्ट्री, सेवकाई करने के लिए ग्रेस चाहिए, प्रोफेसी करने के लिए ग्रेस चाहिए, वचन का प्रचार करने के लिए ग्रेस चाहिए। हम प्रतिदिन के हम अपने हमारे काम दाम और पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए हमको ग्रेस चाहिए। हमारे जीवन में हर प्रकार का ग्रेस हमको चाहिए। हालेलुया। ये ग्रेस कैसे बढ़ेगा? समझ के द्वारा से। जितना जानेंगे और समझेंगे, और समझना भी, परमेश्वर को जानना भी, ये कुंजी जैसा काम करता है और खोलते जाता है बहुत सारे अनुग्रह हमारे जीवन में। जो हम अब तक वो अनुग्रह को नहीं देखे, अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पढ़ना चाहूंगा, इसीलिए हमें कुंजी के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए। मत्ती 18 उसका 18 में लिखा हुआ, मैं पढ़ रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। यीशु कहता है, कितना बड़ा अधिकार है। जो तुम पृथ्वी में बांधोगे उस स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी में खोलोगे उस स्वर्ग में खुलेगा। अब ये सवाल पैदा होता है, ये बांधेंगे और खोलेंगे, क्या को बांधेंगे और क्या को खोलेंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन कैसे बांधेंगे, कैसे खोलेंगे, किस चीज से बांधेंगे और किस चीज से खोलेंगे, कैसे खोलेंगे, इसका चित्रण हमको और एक रेफरेंस में मिलता है, जो मत्ती 16 उसका 19 में पढ़ रहा हूं। मत्ती 16 उसका 19, मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा। पहला लिखा हुआ है, मैं तुम्हें स्वर्ग की राज की कुंजियां दूंगा, और यहां पर लिखा हुआ है कुंजियां। कुंजी नहीं, कुंजी मतलब एक कुंजी, कुंजियां मतलब ढेर सारा, एक गुच्छा दूंगा। हालेलुया, कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी बांधने और खोलने का काम हमें कुंजियों के द्वारा से होगा। सो परमेश्वर के राज में ढेर सारा कुंजियां हैं। अब सवाल पैदा होता है, क्या सचमुच का इसे चाबी जो हम पॉकेट में लेकर घूमते हैं हमारे घरों में रहेगा, वैसे कुछ चाबी देगा? नो, दिस आर स्पिरिचुअल कीज। ये आत्मिक कुंजियां हैं, आत्मिक कुंजियां हैं। ये आत्मिक कुंजियां क्या है? वो कुंजियां जो है, हो सकता है परमेश्वर का नियम, हो सकता है आत्मिक व्यवस्था, हो सकता है परमेश्वर की आज्ञाएं, हो सकता है कोई प्रकाशन, रेवलेशन, भेद की बातें। ये सब क्या है? परमेश्वर की कुंजियां हैं। जैसे आज्ञा, परमेश्वर आज्ञा दिया है, सिंपल डायरेक्ट बोला है, ऐसे करो, ऐसे मत करो। इसमें कोई एक्स्ट्रा रेवलेशन और प्रकाशन और भेद उसमें जानने का आवश्यकता नहीं होता है। ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करो, वो भी कुंजियां हैं। आमीन। तो बहुत सारे चीज जो है परमेश्वर के राज में वो कुंजियां होता है। उसी तरीके से आइए हम लोग एलिया के दिनों में, एलिया ने एक जबरदस्त कुंजी को इस्तेमाल किया है, उसको हम गहराई से जरा से देखने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एलिया, इस नबी का घटना को जो हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं इतने दिनों में, आज हम लोग तीसरा पार्ट में गए हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एलिया के दिनों में इजराइल के लोग भटक गए थे, उसके राजा भटक गए थे, और वो लोग बाल देवता के पीछे में लगे हुए थे, उसकी उपासना करते थे, और उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था, उसकी वाचा को त्याग दिया था, और ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति, परिस्थिति था, कोई आत्मिकता नहीं बची हुई थी। ऐसे टाइम में परमेश्वर ने एलिया नबी को खड़ा करता है और उसको भेजता है। उन दिनों में हम लोग देखने पाते हैं कि एलिया नबी आता है और वो एक प्रोफेसी करता है। वो प्रोफेसी क्या है पढ़ेंगे हम लोग। पहला राजा उसका 17 उसका 1 पद पढ़ेंगे। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो एलिया आहाब के सामने आता है। आहाब राजा पूरा दुष्ट हो चुका है, उसकी रानी जो है इजबेल, पिछले सप्ताह में हम लोग बहुत सारे बातों को देखे, जज़बेल, और ये लोग जादू टोना करने में शामिल थे, बाल के सामने झुकने में, और सारे इजरायली को ऐसे कर दिए थे लोग। अब एलिया सामने आता है और कह देता है
मैं आज्ञा देता हूं कि इतने दिनों में, आने वाले वर्षों में आसमान बंद हो जाएगा और मेघ नहीं बरसेगा और ओस नहीं बरसेगा, बारिश नहीं होगी बोल दिया, और बारिश बंद हो गया, टोटल बंद हो गया बारिश होना। और हम लोग जानने पाते हैं कि 3.5 साल बारिश नहीं हुआ है। अब एक खास बात देखने को मिलता है यहां पर, आसमान को बंद करने का टाइम में किसी प्रकार को कोई खास अरेंजमेंट नहीं है, कोई ऐसे खास तैयारी नहीं है। परमेश्वर उसको भेजा कहने के लिए और सिर्फ बोल दिया, और क्या हो गया? आसमान बंद हो गया, बारिश होना बंद हो गया, कोई बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन जब आसमान को खोलने का टाइम आया तो एलिया ने आसमान खुल जाए और बारिश हो जाए ऐसे नहीं बोला, और ऐसे हुआ भी नहीं। उसके पीछे में बहुत सारा चीज, प्रक्रिया को हम लोग देखने पाते हैं कि कार्मेल पर्वत में क्या होता है, कार्मेल पर्वत में क्या होता है, उन तमाम बातों को हम लोग देखते हैं। ये जो बारिश बंद हो जाए बोल के बोल दिया, परमेश्वर ने एलिया को करीत नाला में भेज दिया, वहां पर तुम रहना, रुके रहना, छिपे रहना, वहां का पानी को तुम पीना, वहां पर कौओं को मैं आज्ञा दिया हूं, रोटी और मांस लाएंगे तुम्हारे लिए, और प्रतिदिन रोटी और मांस लाते थे। अब करीत नाला का जो पानी है वो भी घट गया और सूख गया। परमेश्वर ने उसको कहा, उठो, वहां से सरपत नगर की विधवा के पास में जाओ और वहां पर तुम रहना, और मैंने उसको आज्ञा दिया है कि वो वहां पर तुम भोजन करोगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तमाम बातों को हम लोग देखते हैं। और इसके बाद में परमेश्वर एलिया को कहता है कि जाके अपने आप को अहाब को दिखा, उसके सामने प्रेजेंट हो और बोल, बारिश भेजेगा परमेश्वर। अब परमेश्वर बारिश भेजना चाहता है, लेकिन बारिश भेजने से पहले बहुत प्रकार की प्रक्रियाओं को देखते हैं। अब हम लोग याकूब के पुस्तक उसका 5 अध्याय का पढ़ेंगे लास्ट में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसने प्रार्थना किया और बारिश नहीं हुआ 3.5 साल, फिर उसने प्रार्थना किया तो फिर बारिश हुआ, ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन हम लोग देखने पाते हैं कि उसने आज्ञा दे दिया तो बारिश बंद हो गया। लेकिन जब बारिश करवाने की बात है तो वहां पर आज्ञा दे के नहीं खोल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि वो वेदी बनाता है। हम लोग देखते हैं कि बाल के पुजारियों को भी बुलाया जाता है, उनको पहला चांस दिया जाता है कि हम लोग 2 वेदी बनाएंगे, और एक वेदी में तुम लोग अपना बलिदान चढ़ाना, दूसरा वेदी में मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। 2 बछड़ों को लेकर आओ, पहले तुम चुन लो अपना बछड़ा और तुम पहले करो, उसके बाद मैं करूंगा। और जिसका परमेश्वर आग से उत्तर देगा, इस वेदी के ऊपर में आग बरसेगा, जिसका परमेश्वर बरसाएगा वही परमेश्वर है। हालेलुया। इस तरह की बातें होती है। आइए हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम पहला राजा उसका 19 उसका 10। एक्चुअली यहां पर वेदी का भी चक्कर है। ओके, हम लोग 19 का 10 में पता चलेंगे कि वेदी का क्या चक्कर है। उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वह मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब ये वो घटना है वहां पर जहां पर एलिया भाग रहा था, जा रहा था, कब? जब जज़बेल रानी उसको मारने के लिए दौड़ाती है, या तो उसका फरमान जारी करता है कि तुमको खत्म कर दिया जाएगा। तो उस समय उसने जब प्रार्थना कर रहा है तो एक बात को इंगित करता है, क्या बोलता है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरे वाचा टाल दी है। पहला वाचा को टाल दिए थे। फिर दूसरा बोलता है, तेरे वेदियों को गिरा दिया है, तेरे वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं, वगैरह बोल रहे हैं। यहां पर वेदी का कोई गरिमा नहीं था। परमेश्वर का जो वेदी था उसको भी गिरा दिया गया था, उसका कोई मान सम्मान नहीं रखा गया था। इसीलिए एलिया अब क्या कर रहा है? उसको वेदी बनाना है। यस, आज हमारा विषय वेदी नहीं है, ऑल्टर्स। किसी दिन वेदी के विषय में भी हम स्टडीज करेंगे, देखेंगे
आज भी हमारे पास में वेदियां हैं। कई लोग वेदी का इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं कि वेदी क्या है, लेकिन वेदी का इंपॉर्टेंस है। जो लोग जादू टोना करते हैं ना, वो लोग जानते हैं वेदी का इंपॉर्टेंस क्या है, और वो लोग बिना वेदी का अपने शैतानी काम में वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। वो लोग वेदी को सामने लाते हैं। वेदी को समझना है। ओके, आज मेरा विषय वेदी नहीं है, लेकिन कुछ एक बातों को बता रहा हूं कि नए नियम में वेदी का उल्लेख है। हम पढ़ेंगे पहले इब्रानी उसका 13 का 10। हमारी एक ऐसी वेदी है। एक मिनट, वेदी थी भी नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है वेदी होगी नहीं लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, पौलुस कह रहा है हमारी एक ऐसी वेदी है, पढ़ेंगे, जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। हाँ, मैं उस खंड को लाने की कोशिश कर रही हूं। हमारी एक ऐसी वेदी है, एक आत्मिक चीज को दर्शा रहा है। असल में हमारे सामने जो वेदी रहता है, वेदी है क्या? ऑल्टर्स है क्या? वेदी वो स्थान है जहां पर हम लोग मुलाकात करते हैं। कैसे? सुपरनैचुरल, अलौकिक परमेश्वर के साथ में। जो हम लोग फिजिकल हैं, हम लोग शरीर रूप में हैं, शरीर और एक आत्मिक का जो मिलने का जो स्थान है, उसको वेदी कहा जाता है। सिंपल ढंग से पुराने नियम में अब्राहम वेदी बनाता था, इसहाक वेदी बनाता था, याकूब वेदी बनाता था, प्रॉफिट्स लोग वेदी बनाते थे, और वहां क्या करते थे? परमेश्वर के साथ में मुलाकात करते थे, उस स्थान में, उस जगह में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस था। और यहां पर एलिया बोल रहा है कि इजरायलियों ने तुम्हारी वेदी को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है, ढा दिया है। यीशु मसीह खुद वेदी के विषय में बोलता है। क्या बोलता है? मत्ती 5 उसका 23 से 24। मत्ती 5 उसका 23 से 24 क्या लिखता है यहां पर? इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका मतलब वेदी का एक गरिमा है, वेदी का अपना एक सिस्टम है, एक आत्मिक सिस्टम है, जहां पर वेदी के पास में अगर कुछ भेंट लेकर आते हैं और देख रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी है अपने भाई के साथ में, ठीक ठाक नहीं है, और पता चले तो भेंट को छोड़ दे भाई, क्योंकि वो भेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसका मतलब वेदी के साथ में जुड़ा हुआ कई नियम है। एक नियम क्या है यहां पर दर्शा रहा है। मैं एक नियम का बात कर रहा हूं, और भी बात यहां पर है। ओके, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन एक नियम में बताता है वेदी का नियम कि तू कुछ भेंट लेकर आता है, अगर तुमको वहां पर स्मरण आता है कि तेरे भाई के साथ में कुछ कुटकाट है, कुछ विरोध है, तो वेदी के सामने तुम अपने भेंट को छोड़ ले, अपने भाई से ठीक ठाक कर ले, मेल मिलाप कर ले, और उसके बाद में आके फिर भेंट को अर्पित करना। ये एक नियम है वेदी के साथ में, ये आज भी लागू होता है। वेदी कहीं पर भी हो सकता है। वेदी का मतलब आप कई बार हम लोग फोटो में देखते हैं, पुराने नियम का जब पढ़ते हैं, या तो टेलीविजन में देखते हैं, या तो हम लोग इंटरनेट में देखते हैं, अब्राहम वेदी बनाया पत्थर को लेकर, वो लोग करते थे। आज के युग में हम आपसे नहीं कर सकते, लेकिन हमारे चर्च में वेदी है, या पूरे चर्च को, या चर्च बिल्डिंग को, या उस स्थान को, उपासना का स्थान को हम वेदी बोल सकते हैं, जहां पर हम लोग जाते हैं, जमा होते हैं। आपका घर जहां पर आप निरंतर घुटना टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो आपका वेदी है। भले वहां पर पत्थर है चाहे नहीं है, लेकिन वो स्थान आपका वेदी है। आपको लगता है जाने का मन करता है उसी स्थान में जाके प्रार्थना करने के लिए, वो आपका वेदी है। तो वेदी जो कोई स्थान हो सकता है, कमरा हो सकता है, प्रार्थना का स्थान जो भवन है, परमेश्वर का भवन है, जहां पर जाते हैं वहां पर वेदी हम लोग पाते हैं। और कई एक टाइम में क्या होता है, एक इंसान खुद वेदी जैसा बन जाता है। इंसान, ये हार्ट हमारा वेदी है। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। तो वेदी का अपना इंपॉर्टेंस है, जहां पर आत्मिक अलौकिक के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं, वो वेदी का स्थान है। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए परमेश्वर के राज्य में वेदी का अपना स्थान है। हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा उसका 18 उसका 31 से आगे। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार
जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे। अभी देखिए, वेदी तो तोड़ दिया गया था उस जमाने में, तो अब वेदी को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। प्रार्थना ऐसे नहीं केवल किया है, जब आसमान को बंद करना हुआ तो बोल दिया, बंद हो गया, लेकिन खोलने का टाइम में बहुत तामझाम। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा सिस्टम है कि बंद करने का टाइम में एक चाबी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसी चाबी से खुलेगा ये जरूरी नहीं है। अभी खोलने का टाइम में चाबी दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। अब देख रहे हैं आप, इसलिए हमको समझने की आवश्यकता है कि चाबी कुंजियां जो है, आत्मिक कुंजियां हैं, वो कैसे काम करती है। क्यों मैं कुंजी के विषय में बता रहा हूं? हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। हम लोग कई बार ऐसे हो जाते हैं, कुछ चीज चुटकी में सॉल्व हो जाता है, कुछ चीज के विषय में प्रार्थना करके काउंसलिंग करने के बावजूद सालों साल भर भी गुजर जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। तब हम वही चीज खोजते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सा चाबी लगेगा, इसका प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है। हमको बहुत इसके लिए चाबी को लेके बहुत ही हमको मतलब भूख और प्यास है, एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड, प्रभु के दास होने के नाते। क्योंकि कई बार हम जब देखते हैं सामने वाला व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, इतने प्रार्थना के बावजूद, इतने गिड़गिड़ाहट के बाद, वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, हम खुद प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं वो चाबी और कुंजी मिसिंग हो रहा है, जिसको आइडेंटिफाई करने नहीं पा रहे हैं, पहचानने नहीं पा रहे हैं, हम जानने नहीं पा रहे हैं, इसीलिए सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉब्लम। कौन सा नियम हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, कौन सा कमांडमेंट, कौन सा आज्ञा फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो चाबी के रूप में काम करेगा, हमको मालूम नहीं। यहां पर एलिया को देखते हैं, आसमान को बंद करना हुआ, बोल दिया, बंद हो गया। खोलने का टाइम में इतना अरेंजमेंट। लो ब्राखा सीखो रबा हाथियाना। आमीन। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। इसको अंडरलाइन करके रखिएगा कि क्या समा सके? बीज समा सके। इतना गड्ढा खोद दिया कि 2 सा एक नाप है, मेजरमेंट है, क्या समा सके? बीज समा सके। इसको अंडरलाइन करके आइए, रखिएगा। मैं आगे बढ़ूंगा तो इस पॉइंट में आऊंगा, आगे देखेंगे। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दे। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। दूसरी बार, 2 बार हो गया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तीसरी बार ऐसे करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। अभी देखिए, वेदी में तो करने बोला 3 बार, वो तो अलग हुआ 3 बार। उसके बाद गड्ढे को भी भरने बोला। अब समझिए कि और कितना पानी लाया गया। फिर गड्ढे को भी वो लोग लबालब या तो उसको भर दिए। फिर आगे क्या लिखता है? और जल वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। हाँ। आगे। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया सब कुछ। और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। गड्ढे में का जल भी क्या कर दिया? सुखा दिया। ओके। या देख, सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। सब लोग झुके, आसमान से आग बरसा, सब कुछ भस्म कर दिया। वेदी के ऊपर में जो था पानी जो था डाला गया था गड्ढे में, उसको भी भस्म कर दिया। सब लोग दंडवत करने लगे, बोलने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ओके। सो यहां पर हुआ क्या है? कौन सा कुंजी को एलिया ने इस्तेमाल किया है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड।
डू यू वांट टू लिसन इट? हालेलुया। क्या आप सुनना चाहते हैं इस बात को? इतना सारा अरेंजमेंट क्यों? पानी क्यों डाला? जब उसने कह दिया था दोनों पक्षों को, बाल के पुजारियों को कह दिया था कि तुम लोग एक वेदी बनाओ और 2 बछड़ा लेकर आओ, एक को मैं बलिदान करूंगा, को तुम करना, तुम लोग पहले करो, तुम लोग ज्यादा हो। और वो लोग कोशिश किए और वो लोग काफी समय तक अपने देवताओं को बुलाने लगे, लेकिन आग नहीं बरसा। वो लोग अपने शरीर को भी काटने लगे, थक के चूर हो गए। सोचिए, वो लोग काटने लगे तो लहू बहा है उनके शरीर से और थक के चूर हो गए। तो एलिया ने कहा, अभी तुम लोग का टाइम खत्म, मैं करूंगा। और एलिया, जो अरेंजमेंट हमने ऊपर में देखा, उन तमाम बातों को उसने किया। प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए असल में पर एलिया ने क्या किया है। मैंने कहा वेदी का चक्कर है। इजरायलियों ने वेदी को तोड़ के परमेश्वर के वेदी का जो नियम को उसको उल्लंघन किए थे और साथ में वेदी का गरिमा को खत्म कर दिए थे। तो अभी एलिया क्या कर रहा है? वेदी का गरिमा, उसका ग्लोरी को बढ़ा रहा है। कैसे? यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि अगर एलिया ने भी सेम टू सेम जो बाल के पुजारी लोग जो वेदी बनाए थे वैसे ही करता, तो दोनों वेदी का जो गरिमा या तो दोनों वेदी जो है एक लेवल में आते हैं। क्यों? 2 बछड़ा मंगाए, ये लोग भी एक वेदी बनाए, ये भी एक वेदी बनाएगा, बछड़ा को रखेगा। दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों समान दिखता है। अब एलिया ने वो कुंजी को इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि वेदी का गरिमा बढ़ेगा, जिससे कि परमेश्वर के वेदी हाई रहेगा, ऊंचा में रहेगा। हालेलुया। उसका लेवल टॉप रहेगा। उसको कैसे कर रहा है? क्यों? उन दिनों में देखिए कि एलिया ने कहा 2 बछड़े लेके आना, और उन दिनों में जानवर लोग का हालत क्या था? बारिश नहीं हुआ था, पीने के लिए हाहाकार था। बारिश नहीं होने के कारण से एक चिंता का विषय है। देखेंगे पहला राजा 18 उसका 5, जहां पर राजा खुद चिंतित हो रहा है अपने जीव जंतुओं के लिए, और ओबद्याह जो था उसका एक कर्मचारी था, उसको क्या बोलता है? पढ़ेंगे। और अहाब ने ओबद्याह से कहा, हाँ, देश में जल के सब सोतों और सब नदियों के पास जा। हाँ, सब देश में सारे सोतों के पास में जा, नदियों के पास में जा। क्यों भेज रहा था उस ओबद्याह को? कदाचित इतनी घास मिले कि हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित बचा सके और हमारे सब पशु ना मर जाएं। हाँ, इसको चिंता है किसके लिए? अपने पशुओं के लिए, क्योंकि राजा है, राजा के पास में सेना के लिए घोड़ा खच्चर ये सब की जरूरत है। और राजा अपना सेना का जो भी घोड़ा और खच्चर सब है उसको सुरक्षित रखना चाह रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है और बहुत सारे जानवर सब मर रहे हैं। तो उसको पहला चिंता होगा कि हमारा देश जो है, मैं राजा हूं, मेरा घोड़ा और खच्चर सब बचना चाहिए। देख रहे हैं आप? यानी कितने सारे जानवर मर चुके थे और मर रहे थे, और राजा को फिक्र है अपने जानवर के लिए। तो उन दिनों में जानवर लोग जब पानी नहीं मिलेगा तो उनका जो हेल्थ है वो डाउन होगा, उनका शरीर जरा डाउन होगा, क्योंकि बारिश नहीं आ रहा, पीने को नहीं मिल रहा है पानी, उसका ऊपर से घास नहीं मिल रहा है, तो लोग शारीरिक रूप में ढील डाउन नहीं रहेंगे। तो जब एलिया ने कहा 2 बछड़ा लेकर आओ, तो 2 बछड़ा लेकर आए। सोचिए वो बछड़ा कैसे रहेगा उस समय में, क्योंकि परमेश्वर जब बलिदान के लिए जब जीव जंतुओं को मांगता था तो बोलता था कि उसमें किसी प्रकार का कुछ नुक्स नहीं निकलना चाहिए, एकदम तरोताजा रहना चाहिए, ऐसे चीज को लाना। अब जब सूखा का टाइम में 2 बछड़े लाया गया, वो बछड़ा का कंडीशन क्या होगा? उसका ऊपर से एलिया ने बोल दिया कि पहले तुम लोग चुन लो और बलिदान करो इन दोनों बछड़ा में से। तो नेचुरली आप सोचिए कि ये लोग छांटेंगे दोनों बछड़ा में से, तो अच्छा वाला कोई ना छांटेंगे, दोनों में जो बेहतर दिखाई देगा। तो बाल के पुजारी लोग अच्छा वाला को छांट के ले गए हैं, तो जो बचा हुआ है उससे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है एलिया? करेगा? नहीं कर सकता है। लेकिन जानबूझ के 2 बछड़ा लाने बोला। यह परमेश्वर ने एक चीज को छुपा कर रखा है। एलिया पहले बाल के पुजारियों को बोला कि तुम लोग बलिदान चढ़ाओ, लेकिन वो क्या करेगा नहीं बताया। वो लोग जब थक के चूर चूर हो गए, तब जाके सारा अरेंजमेंट करता है, लकड़ी डालता है,
वेदी बनाता है, 12 पत्थर लेते हैं, उसके बाद गड्ढा खोदता है, फिर पानी डालने के लिए बोता है। ये सारे बातें शुरुआत में नहीं किया रहता है, बाद में करता है। एक चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं, जो लोग मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, यू शुड नो सर्टेन सीक्रेट्स। जब आप मिनिस्ट्री करते हैं हर भेद को मत बताइएगा। हालेलुया। इसीलिए जब हम मिनिस्ट्रिंग करते हैं और प्रचार करते हैं तो हर भेद को नहीं बताते, कुछ को बताते हैं, कुछ को रखना पड़ता है और टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। हालेलुया। आप यही एलिया को अगर आप जानेंगे, उस सरपत नगर की विधवा, ओके, उसका बेटा जब मर जाता है तो एलिया क्या करता है, उसका बेटा को जिंदा करने के लिए उसका बेटा को उठाता है गोद में और ऊपरी कोठरी में ले जाता है और दरवाजा बंद करते हैं। और वहां पर जो प्रक्रिया उसके साथ में किया गया है और वो जिंदा हुआ है, उसको भी उसने सीक्रेट रखा, छुपा के रखा। उसका मां को सामने नहीं किया, उसका मां को नहीं दिखाया कि आओ देखो मैं कैसे जिंदा करता हूं, नहीं दिखाया। कुछ एक चीज को सीक्रेट रखा जाता है। हालेलुया। सो कीप, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो कुछ चीज को सीक्रेट रखना जानो और प्रभु से पूछो, क्या चीज को मैं भेद की रीति में रखूं प्रभु। हालेलुया। यहां ये सीखने वाली बात, एक नया चीज आपको सामने रख रहा हूं, इसलिए आप इस बात को ध्यान दीजिए, विशेषकर जो लोग मिनिस्ट्रिंग करते हैं, सेवकाई करते हैं। आमेन, 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 हालेलुया। सो अब वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये दोनों बछड़े जो हैं उसमें से अच्छा वाला को जरूर वो लोग ले गया है, और जो और सेकंड जो क्या बोल सकते हैं, पहला वाला से जो बेहतर नहीं है वो बछड़ा बच गया। माने बचा वाला को एलिया के सामने रख दिया गया और एलिया उसको बलिदान के रूप में रखा है। अब परमेश्वर का वेदी कैसे ऊंचा होगा? नहीं होगा, वो तो और नीचा होगा, क्योंकि अच्छा वाला को छांट के वो लोग ले गए। नेचुरली लेंगे, वो लोग लेंगे ही लेंगे, क्योंकि पहला मौका उनको दिया गया है। लेकिन इसका प्लानिंग कुछ और था। मैं परमेश्वर का वेदी को ऊंचा करूंगा, उसको सुधारूंगा भी, और तुम लोगों का वेदी से परमेश्वर का वेदी ऊंचा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वेदी कैसे ऊंचा किया गया? उस बछड़े के कारण से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वेदी को एलिया ने ऊंचा किया पानी डालने के द्वारा से। अब आप पूछ सकते हैं कि कभी किसी ने वेदी में पानी नहीं डाला है, बलिदान के रूप में पानी नहीं डाला है, लेकिन एलिया ने पानी डाला, यह कैसे ऊंचा करने वाला बात हुआ? हाँ, पानी डाल के ही तो परमेश्वर का वेदी को, जिसे उसने उस समय तैयार किया था, सबके सामने ऊंचा किया। कैसे ऊंचा किया? हालेलुया। हमने देखा उस वचन को, पहला राजा उसका 18 का 32 को मैंने अंडरलाइन करने के लिए कहा गया था। मैंने कहा था, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा बीज समा सके। यहां पर लिखा हुआ है बीज समा सके। आपको समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा क्यों यहां पर 2 सा बीज समा सके लिखा हुआ है। एक मेजरमेंट है। यहां पर क्यों बीज ही समा सके लिखा हुआ है? जब पानी डाला तो पानी को नापने का भी एक तो सिस्टम होगा ना, उसका भी तो मेजरमेंट होगा ना। तो वो मेजरमेंट को नहीं लिखा गया है, लेकिन बीज का मेजरमेंट को यहां दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि एलिया ने बीज बुना वहां पर। एक बारिश नहीं हो रहा था, पानी चाहिए तो पानी को बुना उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सो इस प्रकार का कुंजी को उसने लगाया है। उन दिनों में सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्या था? सबसे ज्यादा डिमांड में क्या था? बारिश नहीं था, तो लोग पानी के लिए तरस रहे थे, पानी के लिए तरस रहे थे। और एलिया कैसे जाना कि मुझे पानी देना है? हाँ, यहां पर लिखा हुआ है वचन में कि परमेश्वर, उसने कहता है, पहला राजा उसका 18 का 36 में लिखा हुआ है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इजराइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किया, तुझसे वचन पाकर किया। यस, एलिया ने परमेश्वर से वचन पाया और किया है, लेकिन पानी ही डालना है, इसको समझ में कैसे आया?
कैसे समझ में आया? वचन पाकर मतलब ये भी तो हो सकता है कि एलिया को परमेश्वर ने बोला, वो तो लिखा हुआ है जो हम लोग पहले पढ़े कि अहाब के सामने जा और मुलाकात कर उसको, मैं बारिश भेजूंगा बोल के बोला। तो परमेश्वर के आज्ञा में गया है, लेकिन पानी डालना है इसको परमेश्वर ने सिखाया उसको। आपको भी सीखने की आवश्यकता है कैसे परमेश्वर सिखाता है कि हमको क्या बुनना है, कब बुनना है, कैसे करना है। ये एक बुनना जो है और काटना जो है एक चाबी है, एक कुंजी है। कैसे जाना? देखिए प्रॉफिट्स लोग हर एक चीज को नहीं जानते थे एलीशा के टाइम में। अब देखिएगा कि वहां पर सुनम स्त्री, उसका बेटा जब मर जाता है, एलीशा के प्रार्थना से बेटा हुआ रहता है, लेकिन वही बेटा मर जाता है। तो जब वो सुनम स्त्री जब जाती है एलीशा के पास में बताने के लिए कि मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा मर गया, जब बोलती है, ओ ये बात परमेश्वर मुझसे कैसे छुपा के रखा, बोलता है। यानी एलीशा सब चीज नहीं जानता था, एलीशा से भी कुछ बातें हैं छुप गई। उसका बेटा मरा, वो परमेश्वर छुपा के रखा। इसलिए हर एक चीज भविष्यवक्ता लोग नहीं जानते हैं, चाहे कोई भी भविष्यवक्ता हो, कितना बड़ा भी भविष्यवक्ता हो, आज की भविष्यवक्ता हो, नहीं जानते सब चीज को नहीं बता सकते हैं। हालेलुया। अभी देखिए ना, कोरोना वायरस के विषय में 2016 में एक प्रॉफिट ने भविष्यवाणी किया था, और एक दो कुछ किए थे, लेकिन एक प्रॉफिट को हम जानते हैं। कोरोना वायरस आ गया, लेकिन अभी कोई प्रोफेसी नहीं हो रहा है कब जाएगा, बताने नहीं पा रहे। वही भविष्यवक्ता लोग बताने नहीं पा रहे। ये परमेश्वर के हाथ में है, जब तक प्रकट नहीं करेगा नहीं जानेंगे। हालेलुया। तो यहां पर तो उन दिनों में भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर कई एक चीज किस रूप में प्रकट करता था, एक स्थिति परिस्थिति में रखता था, भविष्यवक्ता लोगों को दिखाता था और फिर समझाता था। एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे हम, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 18 उसका 1 से 4। यहां पर देखिए कि यहां पर परमेश्वर का बात करने का तरीका कैसे है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा, हाँ, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। अब परमेश्वर बात कर रहा है इस भविष्यवक्ता के साथ में, तो बात कर रहा है तो वहीं पर सारा वचन सुना देता उसको। अब यिर्मयाह को क्यों बोल रहा है, उठ कुम्हार के घर जा और वहां पर मैं तुम्हें अपने वचन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कुम्हार को दिखा के कुछ समझाना चाहता है और बताना चाहता है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। यस। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। बस अभी देखिए, कुम्हार के घर जाके कुम्हार क्या बना रहा था, कैसे बना रहा था, उसको दिखाया, उसको दिखा के एग्जाम्पल दिखा के परमेश्वर बातें कर रहे हैं। उसी तरह से परमेश्वर कई बार हमको स्थिति परिस्थिति में डाल के परमेश्वर वहां पर कुछ चाबी है वो दिखाना चाहता है। अब एलिया को पानी डालना है और पानी को बलिदान के रूप में चढ़ाना है, उसको बुनना है। इसको परमेश्वर ने एलिया को कहीं पर भेज के सिखाया। कहां पर भेज के सिखाया? पहला राजा उसका 17 2 से 7 में देखेंगे। पहला राजा 17 उसका 2 से 7 देखिए। यहां पर उसको समझ में आया कि भाई पानी को मुझे डालना है। हालेलुया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। उसी नाले का पानी तुम पिया करना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन, नाला सूख गया। अभी ध्यान से सुनिए, पानी को बलिदान के रूप में चढ़ाना है, इसका अहमियत को परमेश्वर ने एलिया को पहले से दिखाता आया है। करीत नाला जो जर्दन के पास में है बोल रहा है। अच्छा, जर्दन नदी में ज्यादा पानी रहेगा ना, करीत नाला में रहेगा, क्योंकि नाला सब और जितना भी सोता सब जाके नदी में जुड़ते हैं। आमतौर में ऐसे ही होता। अब देखिए, तो ज्यादा पानी आपको नदी में मिलेगा, लेकिन नदी में नहीं भेजा, उस सोता के पास भेजा जहां पर कम पानी था। और वहां पर देखिए कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कौओं को, सुबह के टाइम में और सांझ के टाइम में, दोनों टाइम में रोटी और मांस ला रहे।
और उसमें कोई घटी कमी नहीं हो रहा है, वो भरपूरी है। लेकिन उसकी आंखों के सामने परमेश्वर एक चीज को रखा, कारित नाला के पानी को तू देखता रहा और सूखते हुए देख तू, और समझ कि नाली वो जो नाला का जो पानी है वो कितना कीमती है तेरे लिए। और जब सूख रहा है तो वो भी धड़कन उसका बढ़ रहा होगा, अरे ये पानी तो सूख रहा है, कितना दिन मैं पीऊंगा, अरे पानी तो सूख रहा है, कितना दिन पीऊंगा। रोटी और मांस तो मेरे को पूरा बराबर मिल रहा है, लेकिन जो चीज का घटी हो रहा है वो चीज है पानी का घटी हो रहा है। तो हार्ट में जानने पाया पानी का कीमत, और हृदय में जानने पाया पानी का कीमत कि ये बहुत कीमती है। फिर उसके बाद में देखिए पहला राजा 17 उसका 10, जब पानी घट गया वहां पर तो परमेश्वर उसको क्या बोलता है कि उसको सरपत नगर के विधवा के घर जा बोलता है। और जब वहां जाता है तो क्या होता है, पहले 17 का 10, अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। पहला डिमांड क्या कर रहा है, पहला मांग क्या कर रहा है, खाने को नहीं मांग रहा है। एलिया को पहला डिमांड एलिया कर रहा है, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ, मैं बहुत प्यासा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं। प्यास के मारे इसका भी गला सूखा हुआ है। परमेश्वर ने उसको ऐसे स्थिति में रखा, उसको प्यास क्या होता है उसको टेस्ट करने दिया। प्यास क्या होता है उसका दर्द को उसने चखने दिया एलिया को। तुम भी जान प्यास क्या होता है। खाने को तुमको मिल गया, रोटी और मांस मिला। सोचिए अकाल के टाइम में मांस मिल रहा है उसको, लेकिन जो चीज का घाटी परमेश्वर उसके सामने कर रहा है, उस कारित नाला में घाटी कर रहा है, वो है पानी। मैं एक सवाल आप लोग को पूछना चाहता हूं, वो परमेश्वर जो खाने को दे सकता था और दिया, और वही परमेश्वर जो चट्टान से पानी निकाला, क्या कारित नाला का पानी को कंट्रोल नहीं कर सकता था कि वहां का पानी ना सूखे? कर सकता था, लेकिन परमेश्वर जानबूझ के सूखने दिया ताकि पानी का अहमियत को जाने कि इन दिनों में जो डिमांड है वह है पानी। ताकि जब कारमेल पर्वत में है तो जानने पाया कि इसमें बलिदान अगर चढ़ाना है तो दोनों बलि सेम लग रहे हैं, दोनों का वेदी सेम लग रहा है। जो बाल का पुजारी लोग वेदी बनाए हैं और जो मैं बनाया हूं, अगर सिर्फ बछड़ा डालता हूं इधर भी बछड़ा रहेगा, लकड़ी रहेगा इधर भी, उधर भी लकड़ी रहेगा, सेम रहेगा ना। तो मुझे एक अलग वेदी बनाना है। उस वेदी में मुझे बछड़े के साथ साथ में उस वेदी का गरिमा को बढ़ाने के लिए मुझे पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि उन दिनों में डिमांड था पानी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पानी के ऊपर में परमेश्वर ने, अब वहां पर दिन भर क्या करेगा कारित नाला में? अब वो सुबह का टाइम में भी खाना मिल रहा है, शाम का टाइम में भी खाना मिल रहा है। जो भी दुआ प्रार्थना करना हो रहा है वो प्रार्थना कर रहा है, और पानी को देख रहा है, पानी को अंडरस्टैंड कर रहा है। पानी के विषय में एक बात बताना चाहते हैं। देयर आर स्पिरिचुअल थिंग्स। पानी को डालना, पानी और चीज को सिंबल करता है। पानी जो है वो साइकिल जो होता है ना, चक्र लाइफ साइकिल बोलते हैं, ओके, उसको दर्शाता है। पानी जो है एक लाइफ सर्कल, एक जीवन चक्र को दर्शाता है। कैसे? अब देखिए, जब बारिश होता है उसको बारिश बोलते हैं, लेकिन हो जाने के बाद जब जमीन में पड़ जाता है उसको पानी बोलते हैं हम लोग। कुआं का पानी, समंदर का पानी, तालाब का पानी। लेकिन जब बारिश होता है, पानी ही बरसता है, उसको हम लोग बारिश बोलते हैं, ओके। अब जो पानी जो है उसका एक चक्र है। कैसे? उस चक्र को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग वाकिफ हैं, जो लोग साइंस पढ़े हैं, हम तो जानते हैं इसको। समंदर का हो, कुआं का हो, तालाब का पानी हो, पानी है। पानी भाप बनता है, भाप के द्वारा से ऊपर में बादल बनता है। बादल बनेगा, फिर वही बादल बारिश के रूप में नीचे उतरेगा। यानी पानी, बादल, बारिश, फिर पानी, बादल, बारिश। ये एक चक्र है। यानी बारिश और पानी के बीच में जोड़ने वाला जो कड़ी है वो कड़ी है बादल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो है बादल। इसीलिए आमेन, आमेन। इसीलिए एलिया जब पानी को डाला और आग बरसा, आग ने पानी को भस्म कर दिया।
और वो पानी क्या बना होगा? भाप ही बना है। और एलिया वो जो कड़ी, जो बादल होना चाहिए, उस कड़ी को खोज रहा है। जब आग बरसने के बाद में एलिया उस कर्मेल पर्वत में और ऊपर में चला गया, चढ़ गया, और अपना चेला को और अपना नौकर को उसने क्या बोला मालूम? समंदर की ओर देख। क्यों समंदर की ओर देखने के लिए बोल रहा है? और ये प्रार्थना कर रहा है, समंदर में जो है पानी, वो पानी है, ऊपर से बारिश आना है, लेकिन उसका बीच में जो कड़ी है वो बादल। इसलिए बादल की आशा में है, वो बादल देखना चाह रहा है। जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये साइकिल का, बारिश, पानी, बादल। तो जब मैं अभी पानी डाल दिया हूं बलिदान के रूप में, अब भाप बन चुका है, तो बादल दिखाई देना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, ये जैसे आग बरसने के बाद में परमेश्वर उसका कान को खोल दिया और वो सुनता है, भारी बारिश की आवाज में सुन रहा हूं बोल रहा है। जब सुनाई दे रहा था तो वहां से सीधा घर जाना चाहिए ना, बारिश तो होगा। लेकिन वो कड़ी जो है बादल, उसको देखने के लिए वो कार्मेल पर्वत के ऊपर जाता है। इवन उसका नौकर को बोलता है, देख कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो कड़ी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर प्रार्थना करता है। 7 बार प्रार्थना करने के बाद में उसका नौकर बोलता है, हां अभी कुछ दिखाई दिया। एक हाथ के समान एक छोटा सा बादल दिखाई दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी बारिश, पानी और बादल एक कड़ी जुड़ रहा है। अब वो जान गया अभी तो बरसेगा, इसीलिए बोलता भाग अहाब, बहुत जोरदार बारिश होने वाला है, और होगा, और जोरदार बारिश हुआ। आमीन, आमीन। हमें बताना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई एक कुंजी ऐसे है जहां पर जब तक कि हम लोग वहां पर बीज नहीं बुनते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ डालते नहीं हैं, तो जो कड़ी होता है बादल के समान, वो दिखाई नहीं देता है। और बीज बुनने के बाद में बहुत सारे लोग बीज बुनते हैं और चुपचाप रहते हैं। प्रार्थना करना है, जैसे एलिया ने प्रार्थना किया, और इस आशा से प्रार्थना किया कि समंदर के ऊपर में पानी तो है, लेकिन समंदर का पानी पीने लायक नहीं है, हमको आसमान से चाहिए। इसलिए समंदर की ओर देख बोलता है, और उसके ऊपर में वो बादल जब तक दिखाई नहीं दिया तब तक प्रार्थना किया। 7th टाइम में वो बादल दिखाई दिया और जोरदार बारिश होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एलिया ने वो कुंजी लगाया जिसको दूसरों को मालूम नहीं था, और उसने उस गड्ढे में, उस बेदी में उसने जो बुना, वो क्या? पानी को बुना। पानी चाहिए था, पानी को बुना, क्योंकि उन दिनों में पानी बहुत कीमती था। अब सोचिए कि पानी को आदमी बचाना चाहेगा, जितना पानी डालने के लिए बोला है, लोगों को बोला पानी लाओ, सोचिए कि कहां कहां भर के पीने के लिए पानी रखे थे होंगे, पानी नहीं मिलता था। उन पानी को भी पहाड़ में लेके जाना है, पहाड़ में पानी पाया जाएगा, वो सूखा है, तो पानी जुगाड़ करना इतना कठिन था। उसको मांगा और उसके बाद दिया। मेरे प्यारे भाई और बहन, उसी तरह से एक चाबी को हम लोग देखने पाते हैं, जब एलिया सरापत नगर की विधवा के पास में जाती है और विधवा को बोलता है मेरे लिए कुछ खाने के लाओ। विधवा बोलता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर केवल मैदा है, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, पहले मेरे लिए लेकर आओ बनाकर, जब तुम लेकर आओगे देखो मैं आगे देता हूं। परमेश्वर ऐसा करेगा कि पूरा अकाल भर तुम लोग खाओगे, तेल नहीं घटेगा और मैदा नहीं घटेगा। उसका लास्ट था, हम लोग खाएंगे और मरेंगे बोल रहा था, और उसने, उस विधवा ने पहले परमेश्वर के राज्य में उस लास्ट जो था उसको लगाया है। अब इसको बीज बुनना नहीं बोलते हैं, इसको बलिदान बोलते हैं, सैक्रिफाइस बोलते हैं। हालेलुया। और विधवा ने जब इस बलिदान को कर दिया परमेश्वर के राज्य में, आप देखिए कितने लोग मरे होंगे उस अकाल में, लेकिन एलिया भी खाया और विधवा उसका बेटा भी खाया और लोग जीवित रहे। यस, इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हाँ, हम लोग परमेश्वर के राज्य में कई बार बुनते हैं। हमको कार चाहिए तब बुनते हैं, हम लोग को एक घर चाहिए तो बुनते हैं। हाँ, बुनना चाहिए, लेकिन सिर्फ भौतिक चीज के लिए आप केवल मत बुनिए, आत्मिक चीज के लिए भी बुनना होता है। मैं अपने जीवन में आत्मिक चीजों के लिए भी, आत्मिक समझ के लिए भी, प्रकाशन के लिए भी, मैं परमेश्वर के राज्य में जो मेरे से ऊपर परमेश्वर के दास लोग हैं, जो हायर ग्रेस में हैं और उनके पास प्रकाशन है, मैं उनके मिनिस्ट्रीज में, उनके सेवकाई में मैं बुनते रहता हूं, ताकि मैं उस ग्रेस से कनेक्टेड रहने पाऊं, मुझे भी समझ में आने पाए। यस, आत्मिक जगत में बुनने के द्वारा से बहुत सारी चीज हम लोग काटते हैं,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वंडरफुल प्रिंसिपल। मैं कंटिन्यूअसली हम करते रहते हैं। कभी कभी कुछ कुछ मैसेज सुनते हैं कोई मिनिस्ट्री में, और वो मैसेज दिल को छू जाता है, और कभी हमने जिंदगी में सुना नहीं है। कोई चीज के लिए आंसर खोज रहे थे और परमेश्वर खोल देता है, और हम देखते हैं वो मिनिस्ट्री का वेबसाइट में जाते हैं, फिर हम वहां पर उनके 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 पास में हम वहां पर ट्रांसफर करते हैं बीज के रूप में, हालेलुया, अमाउंट को, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर वहां से और उठाते जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पहला सामुएल उसका 2:19 और उसका 20 को हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर देखिए, और उसकी माता प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, सामुएल का घटना बता रहा हूं, ओके। जब अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब बागे को उसके पास लाया करती थी। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। हाँ, अभी देखिए, हन्ना को कितने समय तक संतान नहीं हुआ, लेकिन हन्ना ने कहा, परमेश्वर मुझे तू जब संतान देगा तो मैं इसी मंदिर में आकर इसे आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी, आपके लिए कर दूंगा, आपको दे दूंगी। ये भी एक बोना है, ये भी एक बलिदान है। उसने बेटा को बलिदान किया। इतने समय तक बेटा नहीं हो रहा था, बेटा हुआ, मैं दूंगी। अब जानते हैं अंग्रेजी में कैसे लिखा हुआ है, कैसे एली आशीष करता है। एंड एली ब्लेस्ड एल्काना एंड हिज वाइफ एंड सेड, द लॉर्ड गिव द सीड ऑफ दिस वुमन फॉर द लोन व्हिच इज लेंट टू द लॉर्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? वो लिख रहा है कि सामुएल को तो तुमने अर्पित कर दिया, और परमेश्वर को तुमने लोन दे दिया, और इस लोन के बदले परमेश्वर तुमको आशीष दे। हालेलुया। नीचे पढ़ेंगे तो उसके और बच्चे हुए, लगभग करीब करीब 5 बेटे और बेटी मिला के। देखते हैं कई बार परमेश्वर के राज्य में हम लोग केवल पैसा ही बलिदान नहीं करते, धन ही बलिदान नहीं करते हैं, अपने बच्चों को भी देते हैं बलिदान। हालेलुया। मैं उनमें से एक हूं। मेरे माँ बाप मुझे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए, एज ए केमिकल इंजीनियर, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री लेके आज मैं नौकरी में नहीं गया। परमेश्वर मुझे बुलाया सेवा के लिए, ये बात मुझे समझ में आया, लेकिन मेरे मम्मी पापा चाह रहे थे कि मैं सेवा करूं, लेकिन नौकरी के साथ मैं सेवा करूं, लेकिन परमेश्वर को ये मंजूर नहीं था। मुझे क्लियर कट पता चल गया था इस बात के लिए। मैं नौकरी अप्लाई करता था, मुझे खुशी नहीं लगती थी, लेकिन क्या करूं, माँ बाप को खुश करने के लिए मैं अप्लाई करता था और नौकरी खोजता था मैं। फिर मैंने गिड़गिड़ाया प्रभु के पास में, प्रभु आपका बुलाहट मुझे समझ में आ गया है, लेकिन आप मेरे मम्मी पापा से बातचीत कीजिए प्लीज। और परमेश्वर ने मेरे मम्मी पापा से बात किया, अलग अलग मेरे पिताजी से बात किया, और पिताजी एक दिन मुझे बुलाए अपने कमरे में, बोले परमेश्वर मुझे तुमको मांग रहा है, अपने राज्य में नौकर भेज, और अपने बेटे को नौकर के रूप में भेज, वो मेरा सेवा करेगा। हालेलुया। दास के रूप में भेज, वो सेवा करेगा, और इसके बदले मैं तुम्हें आशीष करूंगा। मेरे पिताजी ने डायरेक्ट मुझे कहा, मुझे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर किस तरह से बात किया, ड्रीम्स में बात किया, विजन में बात किया, जो भी किया, लेकिन ऐसा ही कहा। मैंने अपने पिताजी से कहा, क्या आप श्योर हैं? बोले हाँ मैं श्योर हूं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, जा तुम फुल टाइम मिनिस्ट्री कर, सेवा कर, मैं तुम्हें रिलीज करता हूं बोल दिए, और रिलीज कर दिया। उसी तरह से एक मीटिंग में मेरे मम्मी से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। और वहां पर एक प्रभु की दासी आई थी और प्रचार कर रही थी। प्रचार करते समय बोला, कौन परमेश्वर को अपना बेस्ट देगा? कई बार हम लोग पादरी प्रचारक होने के लिए अपने उस बच्चे को भेज देते हैं, अगर पढ़ने नहीं पाया, ये मैट्रिक फेल हो गया, चलो इसको प्रचारक बना देते हैं, ऐसे भेजते हैं। कौन अपना इंजीनियर बेटा को, कौन अपना डॉक्टर बेटा को या बच्चा को सेवा के लिए भेजेगा, परमेश्वर के राज्य के लिए? जब ये बात को, मैसेज को सुन रही थी, उस समय में मेरे माँ को लगा कि मुझसे ही बातें कर रहा है। मैं अपना बेटा को फुल टाइम के लिए नहीं छोड़ रही हूं, सेवा के लिए छोड़ती हूं, लेकिन फुल टाइम सेवा के लिए नहीं छोड़ रही हूं। यह उसको समझ में आया, और उसने एक दिन प्रार्थना, उसी जगह घुटना टेक के उसने प्रार्थना किया, और उसने कहा, परमेश्वर मैं अपना बेटा को दे रही हूं, ले जाइए, लेकिन मेरा एक छोटा सा शर्त है। उसने रखा कि मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग पढ़ाई की है, उसका नौकरी नहीं लगा है प्रभु, उसका आप एक नौकरी दे दीजिए, मेरा बेटा को हम दे देते हैं, बलिदान करते हैं। मालूम, उधर मेरा बेटा को दिल से दे दिया, अपना बेटा को दिल से दे दिया, मुझे बलिदान कर दिया। उसी साल दिसंबर महीना में, नवंबर महीना का घटना है, दिसंबर महीना में जस्ट 2 महीना के अंदर में मेरा बहन का जॉब लग गया, नौकरी लग गया एक बहुत अच्छा कंपनी में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप आज तक वो नौकरी में है, उसका लाइफ सेटल्ड है, परमेश्वर बड़े अनुग्रह से उसे भरा है, उसके परिवार को ब्लेस किया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के राज्य में बलिदान करते हैं,
बीज बुनते हैं, उसका महत्व है। हम लोग एक टाइम में अपने बच्चों को परमेश्वर के राज के लिए देना नहीं चाहते हैं। अब देखिए उस दिनों में ये बलिदान कितना कीमती था परमेश्वर के लिए, मैं बताना चाहता हूं। आज समय को आप इधर उधर मत देखिए, आपका डाटा नहीं जाएगा। आप देखिए, अब सुनिए, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। क्यों उन दिनों में सामुएल एक लोन के समान था परमेश्वर के सामने में, लिखा हुआ है। ओके, क्यों एक बहुत बड़ा बलिदान था परमेश्वर के सम्मुख? क्योंकि उन दिनों में एक स्थिति था। क्या स्थिति था पढ़ेंगे, पहला सामुएल उसका 1 से 3। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। उन दिनों में, सामुएल के दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन पहुंचता नहीं था, सूखा पड़ा हुआ था। एली के कारण से, उनके बेटों के कारण से, क्योंकि एली जो उस समय जो जाजक था, उनके बेटे लोग उनके स्थान में जाजक होना चाहिए, लेकिन उनके बेटे लोग राह भटक गए थे, वो लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे। और उन दिनों में परमेश्वर का वचन दुर्लभ था, लिखा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ था। फिर आगे, और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलता था। ऐसे टाइम में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचे और दर्शन पहुंचे, जो परमेश्वर के सामने ठीक ठीक खड़ा होने पाए। ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे। ऐसे टाइम में परमेश्वर ने, हालेलुया, हन्ना को एक बेटा दिया, और हन्ना अपने वायदे के अनुसार उस बेटे को उसने बलिदान किया, सामुएल को। फिर देखिए आगे क्या लिखता है। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी। एली की आंखें धुंधली होने लगी थी। देखिए, धुंधली होने लगी थी, यानी मरने वाला है, लेकिन कोई चार्ज लेने वाला नहीं है, परमेश्वर के वचन को सुनने वाला नहीं है, जो इजराइल के लिए लेकर आए। परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। आज भी आत्मिक जगत में कितने सारे प्रभु के दास दासी चाहिए। कोई अपना बेटा देगा, कोई अपना बेटी देगा, जिसको अच्छा खासा पढ़ाई लिखाई करवाए है। देखिए, पूछिए परमेश्वर से, अगर आप बलिदान करते परमेश्वर के राज्य में, निश्चय परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमीन। मेरे पिताजी को वादा किया था परमेश्वर ने कि तू अपने बेटा को दे, मैं तुम्हें आशीष करूंगा। आज वो आशीष को खुद देख रहा है, और हम पूरे परिवार में देख रहे हैं। आमीन। जब तक उन्होंने रिलीज नहीं किया था, जब मैं मिनिस्ट्रिंग करता था, वचन प्रचार करता था, ऐसा लगता था कि मेरे पीछे में एक हुक फंसा हुआ है, और मैं पूरी रीति से, मैं फुल फ्लेज सेवकाई करने के लिए मुझे दृढ़ता नहीं होती थी। लेकिन जिस दिन मेरे माँ बाप मुझे परमेश्वर के राज्य में बलिदान कर दिए, उस दिन से मैं अधिकार के साथ में प्रचार करने पाता हूं। उस दिन से मेरे जीवन में प्रकाशन बढ़ गए। उस दिनों के बाद में मेरा स्पिरिचुअल लेवल बढ़ने लगा। हालेलुया। यस यस, ला ब्राकाटे रोकोटाबा जामाटी अलाबा सांदे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और उसे ना सूझ पड़ता था, उसे ना सूझ पड़ता था। फिर जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहा है, आज मैं ध्यान दे रहा था। और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। कौन सा दीपक? एक लैंप स्टैंड था, एक दीपक था, जो महापवित्र स्थान में रखा जाता था और संदूक के पास में रखा जाता था। अब तक बुझा नहीं था। ऐसा क्यों लिखा, अब तक बुझा नहीं था? मेरा क्वेश्चन आया, इससे पहले बुझा था क्या? अब तक बुझा नहीं था मतलब इससे पहले बुझा था क्या? उनको लगता है इससे पहले कभी बुझ भी जाता था। इसीलिए वचन दुर्लभ थे, दर्शन दुर्लभ थे। क्यों बुझता था? जब तक इस दीपक में तेल ना डाला जाए सफिशिएंट, और जब खत्म हो रहा है, खत्म होने से पहले ना डाला जाए, तो दीपक बुझ सकता है। अभी सामुएल तो छोटा होकर बड़ा हुआ, इससे पहले एली के बेटे लोग थे, लेकिन एली के बेटे लोग व्यभिचार में फंसे हुए थे। पढ़िएगा, वो लोग को ध्यान नहीं था परमेश्वर के भवन के विषय में। वो लोग सिर्फ अपना खुद का जिंदगी जी रहे थे। तो हो सकता है ये लोग तेल नहीं डालते थे होंगे। हो सकता है कि कभी कभी बुझ भी जाता था होगा। परमेश्वर का आज्ञा था कि वो दीपक कभी बुझना नहीं चाहिए, कंटिन्यू जलना चाहिए। इसीलिए शायद ऐसे लिखा हुआ है, बुझा नहीं था। यानी सामुएल जब से आया और टेक ओवर किया, और सामुएल जब से बड़ा होने लगा और उस संदूक के पास में सोने लगा और तेल डालने लगा, हालेलुया, रामा खाता खाबा, उस दिन से वो दीपक कभी बुझा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे घर में, परिवार में उस दीपक को जलाने वाला, उसमें तेल डालने वाले लोग नहीं है। आज कलीसिया में तेल डालने वाले लोग नहीं है। थैंक यू जीसस। कहां है कोई बेटा को बलिदान करने वाले लोग, कोई अपना बेटी को बलिदान करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य में, जो कि प्रार्थना करें, जो कि दुआ करें? कहां हैं? क्या आप हैं? पूछिए प्रभु से।
आज इस वचन को, इस प्रकाशन को आप सुन रहे हैं ना, मैं एक बलिदान किया हुआ बच्चा हूं परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। अच्छा खासा कोई कंपनी में मैं नौकरी कर सकता था, जॉब कर सकता था, लेकिन मैं परमेश्वर के राज्य में हूं। आज परमेश्वर आप में से, आपके घर में से किसी को चुनना चाह रहा है, खोज रहा है आज। लाखों शाबारांदे। अब देखिए, जिस दिन से सामुएल उसमें तेल डालना चालू किया होगा, मैं समझता हूं उस दिन से दीपक बुझा नहीं, उस दिन से। और तेल कैसे डालते थे मालूम? तेल कब खत्म होगा मालूम नहीं। हो सकता है सामुएल रात को उठता था, चेक करने के लिए उठता था, फिर तेल डालता था, फिर सोता था, फिर चेक करने के लिए उठता था। वो अपने रात का नींद को वो सैक्रिफाइस किया। सामुएल छोटा लड़का अपने रात भर की नींद को सैक्रिफाइस करता था। लेकिन उसी टाइम में एली के बच्चे लोग, आप पढ़िएगा, लिखा हुआ था कि मंदिर में जो स्त्री लोग आते थे उनके साथ व्यभिचार करते थे, सोते थे। वो लोग स्त्री लोग के साथ में सोते थे, आराम फरमाते थे। लेकिन सामुएल वो संदूक के पास में सोता था और रात रात को जागता था, नींद को मारता था। और परमेश्वर ने इस नींद का सैक्रिफाइस को देखा और एक दिन परमेश्वर ने कहा, सामुएल सामुएल। हालेलुया। सामुएल सामुएल। छोटा लड़का को समझ में नहीं आ रहा है कौन पुकार रहा है। फिर एली से जाके मुलाकात करता है। एली उसको गाइड करता, उसको बताता है। नेक्स्ट टाइम 2-3 बार ऐसे होता है। फिर बोलता है, जब ये आवाज सुनोगे तो बोलना, हे परमेश्वर कहा तेरा दास सुनता है। और देखिए परमेश्वर का बात पहुंचता है। उन दिनों में जब दर्शन दुर्लभ था, दुर्लभ ड्राई सीजन में एक वचन को लेकर आना, एक दर्शन को लेकर आना, किसी का सैक्रिफाइस है वहां पर। हन्ना का बलिदान है, सामुएल का नींद का बलिदान है। तब जाके परमेश्वर का वचन आया। आपके जीवन में आज वचन नहीं पहुंच रहा है, आपके जीवन में प्रकाशन नहीं आ रहा है। क्यों? आप रात के टाइम में उठते नहीं हैं, सुबह के टाइम में उठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते हैं। कैसे आएगा? इन चाबियों को क्यों नहीं लगाते हैं? मिडनाइट प्रेयर का चाबी को क्यों नहीं लगाते हैं? मॉर्निंग भोर का टाइम का चाबी को क्यों नहीं लगाते हैं? परमेश्वर के राज में कुंजियां काम करती है। और सबसे बड़ा चीज बलिदान एक चाबी है जिसमें हम नींद को बलिदान करते हैं। परमेश्वर के राज में हम बच्चों को सेवा के लिए भेज देते हैं, वो एक बलिदान है। लाखा मसूर मांदे। आमेन 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 जीसस। थैंक यू लॉर्ड। इन बातों को हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया हालेलुया। मैं समझता हूं आप लोग विश्वास कर रहे हैं इन तमाम बातों को, आप समझ नहीं पा रहे इन तमाम बातों को। इसलिए अपना आत्मिक स्थिति परिस्थिति को सुधार ले, ठीक कर ले। आमेन। परमेश्वर के राज में बोने और काटने का एक नियम है। हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी उसका 9:6 से लेकर 12 पद पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 कुरिन्थी उसका 9:6 से लेकर 12। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। सिंपल बोल रहे हैं। परंतु बात यह है, समझ रहे हैं किस तरह से भाषा लिखी? बात यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। फिर और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। यस। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ, जैसा मन में ठाने ऐसा ही दान करे। फिर ना कुड़कुड़ के और ना दबाव से। इसीलिए बुनने का टाइम में, देने का टाइम में हृदय में कुड़कुड़ाहट ना रहे। साफ साफ बोल रहा है। फिर क्योंकि परमेश्वर हर से देने वाले से प्रेम रखता है। अगर आप अपने बच्चों को बुन रहे हैं परमेश्वर के राज में, वहां पे कुड़ना नहीं चाहिए। फिर आगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। जब ऐसे करेंगे तो सब प्रकार का अनुग्रह मिलेगा। हर एरिया में, आपके फाइनेंस के एरिया में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेती बाड़ी में, हर एरिया में परमेश्वर हर प्रकार का अनुग्रह देगा। आपके नौकरी के स्थान में परमेश्वर ग्रेस देगा। ओके, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हाँ, परमेश्वर हमको रिटर्न में देगा, लेकिन किस लिए देगा? उसके परमेश्वर के राज में इस्तेमाल करने के लिए देगा। उसके पीछे पर्पस है, उद्देश्य है। हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास सब कुछ रहे। आगे क्या लिखता है? जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया। हाँ, उसने बिखेरा। परमेश्वर के राज्य में बिखेरने का भी समय रहता है, पूरा देना छीटने का टाइम रहता है। फिर उसने कंगालों को दान दिया, कंगालों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। हाँ, 2 चीज है, बोने वाले को बीज देता है, भोजन के लिए रोटी देता है। रोटी को मत बुनिएगा, बीज को बुनिएगा। इसके ऊपर में कभी चर्चा करेंगे। बीज को बुनना क्या होता है और रोटी को बुनना क्या होता है। रोटी को बुनेंगे तो फल नहीं निकलेगा, बीज को बुनिएगा तो फल निकलेगा। ओके, फिर
वह तुम्हें बीज देगा हाँ। और उसे फलवंत करेगा यस। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है यस। धनवान किए जाओ। धनवान किए जाओ। ओके, फिर सब बातों में क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, ना केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता लोगों है। की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है, बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो बोने और काटने का जो नियम है, इसको परमेश्वर ने ठहरा दिया है परमेश्वर के राज्य में। और ये नियम कायम है, रहेगा। कब तक रहेगा? उत्पत्ति 8 उसका 22 पद को देखेंगे। यस। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हाँ, अब से जब तक पृथ्वी बने रहेगी। आज पृथ्वी बनी है कि नहीं? पृथ्वी जब तक बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय रहेगा। सो एक सीजन का बात बोलता है, एक समय रहता है जब बुनते हैं एक और काटने का, इसका समय, बुनने का समय रहेगा, बोलता है। एनीवे, इसके ऊपर में बहुत सारा टीचिंग्स है बुनने और काटने के विषय में, उसको फिर कभी देखेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये सब आत्मिक नियम सब है और ये सब चाबी है, कुंजी है। एलिया वो कुंजी को ले लिया, समझ लिया। देखिए, प्रभु को स्थिति परिस्थिति में रखा है और उसी स्थिति परिस्थिति में आपको कुंजी देना चाह रहा है। परमेश्वर के राज्य में कुंजियां काम करती हैं, चाबियां काम करती हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा से बहुत सारी बातें समझ में आई है। निश्चय परमेश्वर को ढेर सारे कुंजियां जो अभी मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, उसको वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, बोलिए, प्रभु तूने वादा किया है, तू अपने राज का कुंजियां हमें देगा। प्रभु जी चाबियों को दे ताकि हम इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई एक टाइम में बिना कुंजी का आप सिर्फ गिड़गिड़ाते रहेंगे, आप सर पटकते रहेंगे, बहुत सारी चीज खुलेगा नहीं। लेकिन जहां आपने चाबी लगाया वो खुल जाएगा। हालेलुया। हमने अपने जीवन में, हम इसीलिए खोजते रहते हैं चाबी सबको, और अपने जीवन में, अपने सेवकाई में उसे इस्तेमाल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिकाई से इस वचन के द्वारा से आशीष करें। आइए हम दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए जो कि आपने परमेश्वर पिता आज हमें दिया, हमसे बातें की प्रभु जी। लॉर्ड, प्रभु जी तेरे राज्य में कुंजियों का महत्व है प्रभु जी। इसमें बहुत सारे बातें कुंजी है प्रभु जी। विश्वास से कदम उठाना वो भी कुंजी है प्रभु जी। प्रार्थना एक कुंजी है प्रभु जी। बीज बोना एक कुंजी है प्रभु जी। बलिदान करना एक कुंजी है प्रभु परमेश्वर पिता। ऐसे अनगिनत कुंजियां हैं प्रभु जी। आज तू परमेश्वर पिता अपने लोगों को प्रकट कर, जो अब तक प्रकट नहीं हो, प्रकट होने पाए। हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, हर एक का बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए, ताकि प्रभु जी जब तुझसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब वचन का अध्ययन करते हैं प्रभु जी, कुंजी के बाद कुंजी, कुंजी के बाद कुंजी मिलता चला जाए, मिलते रहे। और परमेश्वर पिता एक इफेक्टिव क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीह जीवन जिसमें विजय हो प्रभु जी, ऐसे जिंदगी को जीने पाए हर एक कोई प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष करे। हमारे लिए दुआ प्रार्थना करते रहिए। आने वाले दिनों में आप जुड़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं, अब सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।